हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने स्मार्ट साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज क्लास 10th के सोशल साइंस के आंसर की लेकर आए हैं, जो आज आपके स्कूल में वीकली टेस्ट हुआ है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से आप लोग आंसर मिला लीजिए कि आप लोगों ने 16 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था। तो दोस्तों कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन एबिनो सेंट ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है दोस्तों कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों ऑल इंडिया ट्रेड और यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तो तीसरा क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी लिखे थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि आंध्र प्रदेश गुडेम की पहाड़ियों में आदिवासी किसानों का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व अलूरी सीताराम राजू ने किए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि निम्न में से किस देश में एकात्मक शासक व्यवस्था है। तो दोस्तों श्रीलंका में अभी तक एकात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य है कि देश की एकता भी सही है दोस्तों, क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान भी सही है दोस्तों, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा भी सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी ये शासन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखिए। तो 7वां प्रश्न दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि निम्न में से कौन सुमेलित है, यानी कि निम्न में से कौन मैच कर रहा है। तो देखिए दोस्तों इनमें से मैच करने वाला ऑप्शन सही सी है। ठीक है, समवर्ती सूची, वन विभाग, उत्तराधिकारी, ये क्या है दोस्तों मैच कर रहा है आपस में। ठीक है, ये सूची मैच कर रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि भारत की संघीय प्रणाली में राज्य सरकारें उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति रखती है जो निम्नलिखित में शामिल है। तो देखिए दोस्तों उसे राज्य सूची कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए। तो अगला प्रश्न दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि वन और वन्य जीव संसाधनों के संरक्षण की दृष्टि से जो वन में सबसे मूल्यवान माने जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों जो सबसे मूल्यवान माने जाते हैं उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि वन महोत्सव यानी कि पेड़ों का त्यौहार भारत में कब मनाया जाता है। तो दोस्तों भारत में पेड़ों का त्यौहार 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय देहरादून में है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न। तो 12वां प्रश्न इस तरह से दिया हुआ है दोस्तों कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ किन पेड़ों का पूजा करते हैं। तो दोस्तों महुआ और कदम के पेड़ों का पूजा करते हैं लोग। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश फैक्ट्री में किसी फैक्ट्री में काम करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किस में कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए दोस्तों ये में कह रहा है कि कौन कार्य है जो कौन भाई का कार्य सेवा क्षेत्र के अंदर आता है। तो देखिए दोस्तों रमेश खेतों में काम करता है, अपने लिए काम करता है, सेवा के अंदर नहीं आया। सुरेश फैक्ट्री में मजदूरी करता है, वो अपने लिए काम करता है, वो सेवा के क्षेत्र के अंदर नहीं आया। तो देखिए दोस्तों नरेश है कि एक शिक्षक है, जब शिक्षक है तो ये भी एक तरह से सेवा दे रहा है, तो सेवा के अंदर आ जाएगा नरेश का काम। और फिर देखिए दोस्तों राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है, तो ये भी एक सेवा के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, नरेश और राकेश का काम सेवा क्षेत्र के अंदर आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग। तो देखिए दोस्तों अल्प बेरोजगारी कब होती है, जब लोग अपने क्षमता से कम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है। तो दोस्तों सवेतन छुट्टी का प्रावधान संगठित क्षेत्र में होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए दोस्तों कि परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियां हैं। तो दोस्तों ये गतिविधियां सेवा क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, बी और सी दोनों। ठीक है।